हो गई है। आई रिपीट, हिट हो गई है, फिल्म जा रही है सुपर हिट के। और लेकिन कल कुछ कमेंट्स देखने के बाद ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं। सबसे पहली बात तो, हॉरर कॉमेडी से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे लाइक स्त्री टू, तो आप गलत हो। पहली बात, वो पार्ट टू था, और वो सिर्फ पार्ट टू की बात नहीं है। स्त्री टू अगर नॉर्मल स्त्री टू होता ना दोस्तों, तो शायद वो इतनी नहीं जाती, मतलब एक ही फ्रेंचाइजी होती। लेकिन उसके पीछे वो मुंजा, भेड़िया, क्या नाम है उसका, अब ये शक्तिशाली नहीं आ रही है, स्त्री वन, स्त्री टू, मतलब ये जो इतना थामा, ये जो लगा हुआ है, थामा तो बाद में आई थी, पर अनाउंसमेंट पहले ही हुई थी। और वो जो 10 फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ था, महामुंजा, एक कोई एक आलिया भट्ट की भी फिल्म है, चामुंडा में भी, और एक पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, स्त्री थ्री, भेड़िया टू। इस वजह से ये ऑलरेडी 10 फिल्में जो अनाउंसमेंट हुई थी, शायद ये स्त्री टू से पहले ही हुई थी, तो उसका पूरा हाइप था। वरना हॉरर कॉमेडी मूवी सेकंड या थर्ड पार्ट में भी 500 करोड़ नहीं जाने वाली। वो थर्ड पार्ट स्त्री थ्री का जो है वो भी जाएगा 500, उसमें तो अक्षय विलन है। बट वो अलग बात है, वो एक यूनिवर्स की वजह से जाएगा। अगर तुम नॉर्मल हॉरर कॉमेडी कंपेयर कर रहे हो तो भूल भुलैया 2 वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल। जो 185 नेट गई थी, वो तारीफ है कार्तिक की, पर वो भाई पूरा का पूरा क्रेडिट, एक तो भाई कितने सालों बाद आ रही थी कि भूल भुलैया के, वो पूरी हाइप गई थी वहाँ पे अक्षय वाली। और भूल भुलैया 3 आने के बाद तो वो एक 2 साल बाद ही आई थी, वो थोड़ी तारीफ थी कि 270-80 करोड़ नेट जाना और वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ जाना। बट फिर भी बहुत ताकत लगा के विथ क्लैश गई थी बाय द वे, पर वो उतनी ही जाने वाली थी। मतलब एक लिमिटेशन होती है पार्ट टू पार्ट थ्री की। अब तुम भूत बंगला 2 से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन पार्ट 1 का कंपैरिजन तुम अगर पार्ट 2 पार्ट 3 से कर रहे हो तो थोड़ा सा इधर उधर होगा वो। इसलिए मैं भूत बंगला को एक लिमिटेड कलेक्शन मान रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिर भी हमें 200 नेट जाना है, जो कि थोड़ा हार्ड है, तो उसको, उसके लिए आप, अब आता हूँ मैं आज के पॉइंट पे। तो उसके लिए आज ये 5+6+7+ जानी चाहिए, जो कि नहीं जा रही है। तो ये हीट हो गई है, जैसा कि मैं रिपीट किया हूँ, अब सुपर हिट की ओर जा रही है। लेकिन 160 नेट तक जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। प्रोड्यूसर फिगर भी नेट में 160-165 नेट जो इसके आए थे रेड 2 के, वैसे जाएगी। सेम रेड 2 वाला ट्रेंड इसका मुझे दिख रहा है। आज का मंडे है, आज प्रेडिक्शन में 5 करोड़ नहीं कर पा रहा हूँ। हो भी सकता है कि कल का ट्रेंड इतना ज़बरदस्त था कि हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि 13 करोड़ प्लस ट्विटर दिखा रहा है कल का, तो हो भी सकता है। बट अभी जस्ट बिकॉज फैंस को खुश करने के लिए, हाँ, अगर ये लोग 1 पे 1 ऑफर मंडे, ट्यूसडे जो आएगा कल का, उस पर शायद मैं दूसरा प्रेडिक्शन करूँ। बट आज का मैं तुमको एक रेंज देता हूँ कि अगर आज सैकड़िल 5+ गया तो 6.5 पकड़ के चलिए, 5.5 से 6 ट्विटर का आंकड़ा। पर अगर सैकड़िल का आज 4.5 गया तो फिर भी मैं 5 प्रोड्यूसर फिगर मान सकता हूँ। पर मेरा मानना है कि प्रोड्यूसर फिगर भी शायद 4 तक जाए। सैकड़िल हो सकता है कि, मुझे तो लगता है आज प्रोड्यूसर फिगर में, यानी कि ट्विटर के फिगर में और सैकड़िल में उतना फ़र्क शायद नहीं भी होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ बाय चांस अगर आफ्टरनून तगड़ी जाती है, क्योंकि देखो, मैं अगर एक सेकंड के लिए ये मान लो कि फैमिली हॉलीडेज अभी भी ऑब्वियसली, मतलब फैमिली नहीं, जिनको ये जो बच्चे बच्चे होते हैं, मान के चलो अगर वो उनके पापा गए ऑफिस को, और अगर बच्चे अपनी बाकी वो चाचा वाचा या फिर माँ वगैरह के साथ अगर जाते हैं फिल्मों को, ऐसा मैं गिन भी लूँ कि चलो अभी भी फैमिली ऑडियंस, क्योंकि समर वेकेशंस तो चल रहे हैं, तो भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 5 करोड़ प्लस जाएगी। ओके, तो मैं कट टू कट ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 4 से 5 करोड़ फिर भी मैं नेट में प्रडिक्शन कर रहा हूँ। आज का 5 तक मुझे लगता नहीं है, बट 4-4.5 करोड़ नेट कहीं नहीं गया। लेकिन अगर, अब इसमें ये भी है, अगर आपका इवनिंग और नाइट बाप लेवल होता है तो भाई फिर ये फिल्म आज भी चौंका सकती है, ये 5+ भी जा सकती है। बट क्योंकि ये ट्रैक करने वाला वीडियो नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो प्रेडिक्शन वीडियो में कभी कभी आप जानते हो कि सुबह सुबह इधर उधर हो सकता है। कल एक बात बहुत अच्छी हुई है, सिर्फ बुक माई शो पे 1 लाख के ऊपर कुछ हुआ था टिकट बुक वगैरह। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बाकी मैथ्स बता रहा हूँ इस फिल्म का, ताकि ज़्यादा इजी हो जाए हम लोगों को समझने के लिए। ओके, एक सेकंड।
कितना हो सकता है कितना नहीं, वो मैं थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ आपको। अब देखो, कंपैरिजन आप लोगों ने करनी चाहिए फ्राइडे से। फ्राइडे सैकनिल का फिगर था ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ का। उस हिसाब से जो मंडे होता है वो 4.5 से 4.25 करोड़ आना चाहिए सैकनिल पे भी। इसीलिए मैं 5 करोड़ का जो नेट आंकड़ा दे रहा हूँ वो एट मोस्ट लग रहा है मुझे। इसलिए मैं एक रेंज सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि 4.5 से 5 या 4 से 5 करोड़ नेट आज हमें देखने को मिलेगा। शोज़ वगैरह अगर बात कर रहे हो कुछ कम हुए क्या, नहीं भाई, शोज़ वगैरह वैसा कुछ कम नहीं हुए। हाँ, राजा शिवाजी आने के बाद अगले 4 दिन के बाद आपके शोज़ आधे पे आ जाएंगे। सॉरी टू से दिस, बट यस, 4,500-5,000 पे शोज़ उसके बाद आ जाएंगे। पर लकीली इस बार अक्षय के फैंस एक बात की तसल्ली है कि भाई हिट के लिए कितनी, सॉरी, एवरेज के लिए कितना चाहिए कितना नहीं, इस बार आप पूछोगे नहीं। आप इस बार ये पूछोगे कि भाई हिट हो गई, हम इसमें खुश है, लेकिन फिर भी सुपर हिट के लिए कितना चाहिए। बराबर है। तो ये सुपर हिट के लिए कितना चाहिए कितना नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता। मतलब देखना ये पहले पड़ेगा कि ये देखो, वो बॉक्स ऑफिस के साइड से ज़्यादा उम्मीद मत करना, वो तो हिट ही देगी ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई, वो हिट दे रही है ये भी बहुत बड़ी बात है। वो तो इतनी रोती है अक्षय के नाम से कि वो फ्लॉप या एवरेज के लिए रहती है। इस बार उसको झक मार के हिट देना पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। वरना सनी, अक्षय, इनके तो फ्लॉप या एवरेज का वेट करते रहते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो बॉक्स ऑफिस की साइट है या हाँ, इतना इतना पता है मुझे, यूएई से हैंडल होती है वो साइट। तो यूएई मतलब दाऊद का घर था वो। तो कैसे अक्षय और सनी लोगों से इनको प्यार होगा जो लोग देश की फिल्में बनाते हैं। तो ये बात तो है भाई। तो अब क्या करें, बट उसको झक मार के इस बार हिट देना पड़ रहा है। मातंग होगा वहाँ पे, मना रो रहे होंगे वो देते हुए भी। तो वो टेंशन ना लो आप। बाकी की साइट इसको सुपर हिट भी दे सकती है। नहीं, सुपर हिट मुश्किल है दोस्तों। मतलब ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि मिल गया। मोस्ट ऑफ द साइट्स इसको हिट देगी, क्लीन हिट। क्योंकि जो इसका कैलकुलेशन है उस हिसाब से, वो जो बजट वजट है उस हिसाब से ये बस थोड़ा ही प्रॉफिट दे रही है फिल्म को। मतलब थोड़ा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वगैरह में दे रही है, बट वो अगर नेट में काउंट किया जाए, क्योंकि ये बार बार ग्रॉस का पोस्टर वगैरह भी दे रहे हैं, तो नेट जब आएगा तो वो टैक्स वैक्स निकाल के ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है, पर कम से कम लॉस में नहीं गई, और एवरेज से तो बहुत आगे जा रही है। तो अक्षय कुमार की रिसेंट फिल्मों में जो ज़्यादा सक्सेसफुल, जो कोविड के बाद जो एक बुरा एक ये चल रहा है, तो उसमें सूर्यवंशी ज़बरदस्त गई है। एक OMG 2 भी अच्छी गई है, ज़बरदस्त कह सकता हूँ मैं। और बाकी ये ज़्यादा ज़बरदस्त गई है, क्या नाम है, भूत बंगला। क्योंकि ठीक है, केसरी 2 को वो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया था, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि वो कोई करण जौहर की गलती भी नहीं थी, क्योंकि नेट में वो बहुत पीछे रह गई थी, तो वो चलता भी है। बट स्काई फोर्स को सबको पता है कि मैडॉक वाला अगर थोड़ा बहुत सेटिंग ना करता तो एवरेज भी ना मिलता। इसलिए मैं उस गोलगप्पा को ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आप करते हो ना कभी कभी गोलगप्पा को, नहीं भाई, उसने बचाया था, आप वो समझ नहीं पाओगे कभी। हाउसफुल 5 को एवरेज मिला था, और कौन सी थी वो, जॉली को एवरेज मिला था, पर एवरेज को उतना ज़्यादा नहीं। मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 3 फिल्में हैं ना मोस्ट प्रॉफिटेबल जो कोविड के बाद हुई है अक्षय की, उसमें ये एवरेज फिल्में नहीं आती है। ऑब्वियसली सक्सेस में एवरेज भी आता है, बट ये जो फिल्में हैं स्पेशली ये हिट वाली, सुपर हिट वाली, जैसे सूर्यवंशी हो तुम्हारा, OMG 2 हो और भूत बंगला हो, ये 3 अलग गिनी जाएगी, और वो 3 एवरेज वाली अलग गिनी जाएगी। लेकिन हाँ, सक्सेसफुल 6 फिल्में होगी कोविड की, कोविड के बाद वाली। तो मेरा ये कहना है कि जो ये कमेंट में लिख रहे हैं 10 साल से अक्षय तो ख़त्म है, वो एक KR के लुक का 15 लास्ट उसने फ्लॉप दी है, कहाँ से लाते हो ये एनालिसिस, मतलब। और तुम लोग, कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलते भाई वो KR के ये बोला। भाई मुझे हंसी इस बात की आती है कि उसको तुम क्रिटिक मानते हो। मतलब तुम बोलते हो उसको रोस्ट करूँ, क्यों करूँ भाई। हाँ, वो टकलू को कर सकता हूँ मैं रोस्ट वो ना हटा, पर थोड़ा वो हीट, बॉक्स ऑफिस इंडिया के हीट का वर्डिक्ट तो आने दो। वो नहीं क्या, वो एक आता है देखो, तो इस साइट को भी तो करना है रोस्ट। तो थोड़ा रुक जाओ भाई, थर्सडे तक, फ्राइडे सैटरडे को कर लेंगे रोस्ट। तब तक वो पूरा प्रूफ आ जाए। इनको क्या चाहिए रहता है, प्रूफ चाहिए भाई। एक प्रूफ लिखा हुआ आना चाहिए ना हीट का, तो आने दो ना भाई। अभी तक प्रूफ, मतलब वो 2-4 दिन लगेंगे भाई उसके लिए, इतने जल्दी। और कोई भी चीज़ पेशेंस से होनी चाहिए ना। जल्दबाजी में अगर मैं किसी को रोस्ट करूँ ना, वो मज़ा नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ तसल्ली से टाइम निकाल के रोस्ट करूँ, तो आप बोलोगे भाई क्या मज़ा आ गया। तो थोड़ा रुको,
पर उस रोस्टिंग वाले वीडियो को मैं कम से कम 15,000 एक्सपेक्ट करूँगा। हाँ व्यूज़, नहीं 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 नहीं, 4-5 हज़ार नहीं भाई, 15,000 तो इतना ज़रूर कर लेना। लेकिन उस टाइम पे वैसे भी आजकल तुम ढीले हो गए हो, देख रहा हूँ मैं। मतलब भाई हीट हो गई तो क्या छोड़ देना है? बाकी के भी फैन ऐसे ही होते हैं, 10-12 दिन के बाद हीट हो गई तो भाई अब क्या जाके देखना है, कलेक्शन एवरेज थोड़ी है। तो वो ठीक है, वो आप लोगों पर है। पर इससे क्या होता है, कंटिन्यूसली, जैसे मुझे आज भी याद है कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 पे मुझे 31st डे पे भी अच्छे व्यूज़ आए थे। 31st 32nd डे चल रहा था, बंदों ने 4-4 5-5 हज़ार तक पहुंचाए थे भाई व्यूज़। तुम अभी 2-3 हज़ार पे आ गए। तो कभी कभी क्या होता है, इससे पता चलता है कि फिल्म की हाइप कहाँ तक है। फिल्म की हाइप 10 दिन में ख़त्म हुई है ऐसा मत होने दो भाई। 11वें दिन है आज। अगर तुम सच में चाहते हो 118 जाए, 118 तो मुश्किल है, बट 116 जाए वगैरह, 117 जाए, तो अपनी तरफ से अभी भी प्रमोट करो भाई। मतलब तुम्हारा अगर टारगेट ज़्यादा है तो, अगर सिर्फ हीट पे सेलिब्रेट करना है तो अब से मत भी करो शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ चाहते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो भाई यू हैव टू बी विथ मी। शेयर द वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, लव यू।